मस्तूक धमाके में शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद हफीज की नमाज जनाजा कोयटा में अदा। अस्पताल में जेर इलाज मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 4 बच्चियां भी शामिल। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUIF के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत। रवां माली साल के पहले 4 माह तिजारती खसारा 11 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। अक्टूबर में 31% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। स्कूल गोइंग बच्चियों को निशाना बनाकर तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारे रिजॉल्व में दहशतगर्दी के खिलाफ 1 इंच कमी नहीं आने देगा। इंशाअल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों के साथ, इन जालिमों के साथ, इन खवारजियों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। मासूम बच्चियों को निशाना बनाकर हमें खौफजदा करना चाहते हैं। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान की मस्तूक धमाके की शदीद मजम्मत। खवारिज दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निमटने का आज़म। धमाका तालीम दुश्मनी का सबूत। दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वजीर आज़म की मस्तूक हमले की शदीद मजम्मत। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात का एलामिया जारी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुआवनत को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत रिफॉर्म्स के मरहले से निकल कर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बात तो कर लेता है, लेकिन बात फिर भी जाता है क्या करके जी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। आखिर में दूसरी मुझे वोट दे दिया, सुबर में भी मतलब है लालच और ये बातें छोड़े, हक का कलमा पड़े एक ही दफा। कोई मफाहमत करके हमेशा रास्ते निकाल के अपने फायदे लेके डीलें ही करेगा सारी उम्र। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। आईनी तरमीम पर पहले कहा वोट नहीं देंगे, फिर चमक दमक देखकर रेट बढ़ाया। इस उम्र में लालच छोड़ दें। दोबारा इलेक्शन हुए तो JUI को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फट पड़े। समा से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत इज्जत से जाना नहीं चाहती। इस बार हम आएंगे तो तख्ता उलट कर ही वापस जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। उनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले। वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, ऐवान लंदन में काजी फाइज ईसा पर हमले की मजम्मत करे। सियासी जमातों को ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करनी चाहिए। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वजीर आला ने डिजिटल बैलेटिंग की। स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज की किसानों को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की USAID मिशन की डायरेक्टर से मुलाकात। कहा, क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए अमेरिका के ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। लाहौर आलूदगी से शदीद मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 से जायद। शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतजामिया ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी का छिड़काव। शिमला पहाड़ी पर शजरकारी। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली भारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अमेरिका में सदारती इंतखाबात सिर्फ 4 दिन की दूरी पर। स्विंग स्टेटस उम्मीदवारों की तवज्जो का मरकज। अर्ली पोलिंग में 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। सबसे ज्यादा नॉर्थ कैरोलिना में 54% वोट पड़ चुके। जो बाइडन की जीत में अर्ली वोटिंग का किरदार अहम था। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। गजा सिटी और शिमाली गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 55 शहादतें। मजमूई तादाद 42,259 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन का इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। अक्टूबर में 88 इसराइली फ़ौजी और शहरी हलाक हुए। गजा में 18 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़।
लिबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम, एक हफ्ते बाद बैरूत पर शदीद बमबारी, वादी बिका पर भी हमले, तिबी हमले के 6 अरकान समेत 45 शहरी शहीद। शाम पर भी इसराइल की बमबारी, 10 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 4 गैर मुल्कियों समेत 7 अफराद हलाक। लाहौर के इलाके डिफेंस में अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या, शौहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फार्म हाउस, नकदी और जेवरात पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश का भी इल्जाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोजा मंदी के बाद फिर जबरदस्त तेजी, 90,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स 1893 पॉइंट्स बढ़कर 90,860 पर जा पहुंचा। अक्टूबर में महंगाई की शरह बढ़ गई, 1.2% इजाफे के साथ 7.2% रिकॉर्ड। बिजली, सब्जियां, गंदम, दाल चना, चिकन और मछली महंगी। चीनी, दाल माश, अंडे, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट किराए सस्ते हुए। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी, शानदार तकरीब सजाई गई। आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान शोहदा और गाजियों की सरजमीन है, मुत्तहिद होकर इलाके को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, पाकिस्तानी परचम लहराया। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। ग्रीन शर्ट्स ने 120 रन का हदफ बासानी 5 ओवर्स में हासिल किया। आसिफ अली की 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग्स। आज ही के दिन यूएई को भी शिकस्त दी, पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कैंगरूज के देश में कैंगरूज को शिकस्त देने का चैलेंज। मेलबर्न में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा प्रैक्टिस सेशन, हेड कोच जैसन गिलेस्पी की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मोहम्मद रिजवान समेत आराम करने वाले 8 खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। सीरीज का पहला वनडे 4 नवंबर को होगा। बाबर आजम का एजाज, पाकिस्तानी बल्लेबाज का बैट एमसीजी के तारीखी स्टेडियम में नुमाइश के लिए पेश। बाबर आजम ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। लॉन्ग रूम में सर डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा समेत कई लेजेंड्स के बैट भी मौजूद।